जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का संभावित पेपर वन, जो कि दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित है। आप सभी को मालूम होगा कि दोस्तों अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें सारे जो सब्जेक्ट थे मिक्स आए हुए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी जो है इसमें क्या होने वाला है कि जो सब्जेक्ट हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और साथियों जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं नए पैटर्न पर आधारित हैं। और दोस्तों अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए साथियों ये संभावित पेपर है, ठीक है। और साथियों क्लास के लास्ट में जो है हम लोग जो एक टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको क्वेश्चंस एक दो जरूर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों कंप्यूटर का टॉपिक है, जिसमें साथियों हम लोग देखेंगे शॉर्टकट की। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वहां पर जो है आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और साथियों आप लोग जो है देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाते हैं। तो साथियों बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एम एस वर्ड 365 में एक जो नई फाइल खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है साथियों, उसके लिए जो है कंट्रोल+N का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 5 ऑप्शन हो गए हैं, ये भी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल+N आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सीपीयू में निम्न शामिल होते हैं। तो बताइए साथियों जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है इसमें से क्या शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये साथियों कंप्यूटर के सीपीयू में जो है इनमें से ये शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, कैश ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर यानी जो मूल होता है दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो साथियों ऑप्शन दिए हैं कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर, सेल या कर्नेल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है ये जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया है। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया है दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। दोस्तों जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने जो है बेल्जियम के जो है ये विदेश मंत्री के साथ दोस्तों द्विपक्षीय वार्ता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी। दोस्तों इनको जो है बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति हरीश टंडन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई थी, जिसमें लॉफिंग ट्री फ्रॉग और डेविड एटनबरो वर्म शामिल है, को दोस्तों किस देश में पहचाना गया है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पहचाना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कोडुंगलूर भैरली उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो उत्सव है ये त्रिशूर में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिशूर में। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने आयोजित की थी। ये दोस्तों आईआईटी मद्रास ने आयोजित की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक मुफ्त बस सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य यात्रा को आसान और अधिक आरामदायक बनाना है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल द्वारा ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन पर अपने अनुकरणीय केस स्टडी के लिए दोस्तों 2024 ऊर्जा प्रबंधन इंसाइट अवार्ड किस संगठन ने जीता है? तो दोस्तों इस संगठन का नाम है NTPC तलचर कानिहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं, इसे भारत के सभी हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीय कार्ड धारक FTI TTP के लिए दोस्तों निःशुल्क शुल्क पंजीकरण के पात्र हैं। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका कथन 2 है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो साथियों जो चक्रीय बेरोजगारी है इसका क्या अर्थ है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है तापी नदी की जो घाटी है ये किस राज्य में फैली हुई है? दोस्तों ये जो घाटी है ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 350A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? साथियों आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दोस्तों दिए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और किसी नए रोजगार की तलाश की प्रक्रिया में होता है तो किस प्रकार का बेरोजगार उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों प्रतिरोधात्मक जो बेरोजगार है ये उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसमें जो है व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध जानकी लाल भांड किस लोक नाटक से संबंधित है? तो ये दोस्तों स्वांग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वांग। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा रेटिंग प्राप्त है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 5, 7, 4 या 6। तो आंसर साथियों हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, जो भारत है इसमें भाषाओं को जो है 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा रेटिंग प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ है? ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बेरोजगारी के प्रकार और यहाँ पर दिया है विशेषताएं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है ये वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। दोस्तों जो यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी दिया है इसके द्वारा दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या हैं कि बाजार में उपलब्ध श्रमिकों की नौकरियों और कौशल के बीच बेमेल। नेक्स्ट साथियों है घर्षण, इसमें दोस्तों आवश्यक कौशल की कमी के कारण होता है ये। नेक्स्ट साथियों है सुभेद्य, ये दोस्तों 2 कार्यों के बीच का समय अंतराल है। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि ऊपर दिए गए जो युग्म है इसमें सही सुमेलित कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, तो साथियों इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन कहा जाता है। बताइए साथियों क्या होगा इसका आंसर, कि किस प्रकार की जो बेरोजगारी है इसको दीर्घकालीन कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है इसको दीर्घकालीन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये है साथियों, इसके बाद जो दिया हुआ है कार्यात्मक बेरोजगारी, ये दोस्तों जो है बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है और जो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है ये दोस्तों इसके प्रकार हैं। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा प्रकार नहीं है। दोस्तों जो कार्यात्मक बेरोजगारी है ये इसका प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ। दोस्तों असम में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ दोस्तों, इसको जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों जो भारत में ये जो राजनीतिक दलों को जो मानता है दोस्तों, ये चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों जो मुन्नेश्वर मंदिर है ये जो है श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण दोस्तों द्वारा और अनुरोध द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों जन्म से कर सकता है, वंश द्वारा कर सकता है और दोस्तों जो पंजीकरण द्वारा कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डी है अनुरोध द्वारा दोस्तों ये गलत है इसका। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ये दोस्तों तीन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों जो भारतीय लेखा परीक्षा और जो लेखा विभाग है इसका प्रमुख है दोस्तों, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, डैश को लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। दोस्तों ये जो है कब लॉन्च की गई थी, तो पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय मानक यामोत्तर रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये दोस्तों जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक विकास के कारण होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो है तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। ये दोस्तों मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब साथियों जो तीसरा ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि दीवान ए इंसा नामक मंत्री का क्या कार्य था। ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका तो कार्य है शाही पत्राचार की देखभाल करना, दोस्तों इसका कार्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये जो है दोस्तों आयनिक यौगिक के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि क्षय रोग यानी जो टीबी दोस्तों है के टीके की खोज किसने किया था। दोस्तों जो क्षय रोग है जो टीबी दोस्तों है इसके टीके की जो खोज है ये दोस्तों लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के संदर्भ में पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड की दोस्तों जो शॉर्टकट कुंजियां हैं इनके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथियों आपको जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए साथियों आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं जो कंट्रोल प्लस ए है, ये पेज की सभी सामग्री का चयन करें इससे। कंट्रोल प्लस बी से साथियों बोल्ड हाईलाइट चयन। कंट्रोल प्लस सी से चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना। और साथियों कंट्रोल प्लस एक्स है इससे जो है दोस्तों चयनित टेक्स्ट को कट करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो कंट्रोल प्लस एन है इससे जो है नया या खाली दस्तावेज खोलते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कंट्रोल प्लस ओ, इससे दोस्तों ओपन विकल्प चुनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद साथियों है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट विंडो खोलते हैं। और कंट्रोल प्लस एफ से साथियों फाइंड बॉक्स खोलते हैं। कंट्रोल प्लस आई से हाईलाइट किए गए चयन को इटैलिक करते हैं। कंट्रोल प्लस के से दोस्तों लिंक डालते हैं। कंट्रोल प्लस यू से हाईलाइट किए गए चयन को अंडरलाइन करते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस वी है इससे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस वी वाई से दोस्तों की गई जो अंतिम क्रिया को रिडू करते हैं। और जो कंट्रोल जेड है दोस्तों अंतिम क्रिया को अंडू करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो कंट्रोल प्लस एल है इससे जो है चयनित टेक्स्ट या लाइन को बाईं ओर संरेखित करते हैं। नेक्स्ट साथियों है कंट्रोल प्लस क्यू, इससे दोस्तों हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से सभी फॉर्मेटिंग हटाते हैं। और दोस्तों कंट्रोल प्लस ई से चयनित टेक्स्ट या लाइन को केंद्र में अलाइन करें। दोस्तों जो कंट्रोल प्लस आर है इससे चयनित टेक्स्ट या लाइन को दाईं ओर अलाइन करें। दोस्तों कंट्रोल प्लस एम से जो है पैराग्राफ को इडेंट करते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोल प्लस डी है इससे फॉन्ट विकल्प चुनते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट बदलते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस बायां तीर है इससे एक शब्द को बाईं ओर ले जाते हैं। और कंट्रोल प्लस दाएं तीर से एक शब्द को दाईं ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो साथियों जो कंट्रोल प्लस ऊपर वाला तीर है इससे दोस्तों लाइन या पैराग्राफ की शुरुआत में जाते हैं। नेक्स्ट साथियों कंट्रोल प्लस नीचे वाला जो तीर है इससे पैराग्राफ के अंत में जाते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट से साथियों कर्सर के दाईं ओर के शब्द को डिलीट करते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है इससे कर्सर के बाईं ओर के शब्द को डिलीट करते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोल प्लस इंड है इससे कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस होम है इससे कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाते हैं। और जो कंट्रोल प्लस स्पेस दोस्तों है इससे हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर रिसेट करते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस वन है इससे सिंगल स्पेस लाइन। और कंट्रोल प्लस दो से डबल स्पेस लाइन। और साथियों नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन से दोस्तों टेक्स्ट को हेडिंग वन में बदलते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस दो है इससे टेक्स्ट को हेडिंग 2 में बदलते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3 है इससे टेक्स्ट को हेडिंग 3 में बदलते हैं। और जो शिफ्ट प्लस F3 है इससे दोस्तों चयनित टेक्स्ट या केस बदलते हैं। F12 से साथियों सेव एज में जाते हैं। और जो कंट्रोल प्लस एस दोस्तों है इससे सेव करते हैं। और दोस्तों जो शिफ्ट प्लस F12 है इससे सेव करते हैं। और साथियों याद रखिएगा जो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी है इससे वर्तमान तिथि डालते हैं। और आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से दोस्तों वर्तमान समय डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इससे दोस्तों दस्तावेज बंद करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने जितने भी आपको यहाँ पर शॉर्टकट की बताए हुए हैं ये आप लोग साथियों अच्छे से याद कर लेना साथियों, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए साथियों आप लोग जो है एग्जाम देने जाने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।